जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आंवला नवमी के दिन आप स्वयं से घर पे कैसे शास्त्रोक्त तरीके से आंवले के वृक्ष की पूजन कर सकते हैं और उससे जो है अक्षय पुण्य जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि जो भी हम आंवला नवमी के दिन जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम दान पुण्य करते हैं, उससे जो भी हमें पुण्य प्राप्त होता है वो अक्षय प्राप्त होता है, अर्थात वो कभी वो नष्ट नहीं होता है। इसका जो लाभ है हमें इस जन्म में तो मिलता ही है, अगले जन्म में भी उसका हमें लाभ मिलता है। तो इस दिन की पूजा का, दान पुण्य का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और आंवले के वृक्ष का इस दिन पूजन किया जाता है क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष से जो है अमृत की वर्षा होती है। इसके दिन घर में भी जो है भोजन बना के इनके नीचे भोग लगाया जाता है और उसको ग्रहण किया जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से, बिल्कुल सरल मंत्रों से मैं आपको पूजा की विधि में बताती हूँ और आप लोग उसी तरीके से कीजिएगा और इसका पूरा जो है आप लाभ इसको प्राप्त करिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सामग्री दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे आंवला का एक पौधा लिया हुआ है। गमले को मैंने एक थोड़े से ऊंचाई भी मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें जो परिक्रमा हम करेंगे तो 108 परिक्रमा करने के लिए ऐसा करेंगे आसानी हमको रहे। तो मैंने नीचे एक यहाँ पे चौकी लगा दिया है, उसमें मैंने पीला कपड़ा लगा दिया है और यहाँ पे मैंने गणेश जी की स्थापना की हुई है और यहाँ मैंने देखिए अखंड दीपक रखा हुआ है क्योंकि बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी कार्यक्रम आगे बढ़ता नहीं है। यहाँ मैंने देखिए अपना आसन लगाया हुआ है। ये पूजा मैं अपने छत पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आचमन के लिए देखिए यहाँ पे मैंने पंचपात्र में रखा है जल और यहाँ पे देखिए मैंने काउंटिंग के लिए मूंगफली रखा है। आप कुछ और भी ले सकते हैं। ये 108 परिक्रमा करनी है तो काउंटिंग के लिए मैंने 108 यहाँ मूंगफली रखा है और एक खाली पात्र रखा है ताकि इसी में काउंटिंग करके मैं रखती जाऊँ। और यहाँ पे देखिए मैंने हल्दी का ऐपन रखा हुआ है क्योंकि आज के दिन हल्दी का ऐपन ही लगता है, चावल चढ़ता नहीं भगवान विष्णु को। और यहाँ पे शुद्ध जल रखा हुआ है और थाली में देखिए मैंने यहाँ पे दक्षिणा रखा है, इत्र रखा हुआ है, अष्टगंध है और यहाँ पे देखिए सिंदूर है, हल्दी है, कुमकुम है, कच्चा दूध है। और अगर आप देखिए आपके पास अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है या फिर अगर नहीं रखना चाह रहे हैं तो आप जैसे यहाँ पे ऐसे जो है सुपारी में भी गणेश जी की स्थापना आप कर सकते हैं। और यहाँ पे किशमिश है, चने की दाल है जो कि भोग में लगेगा। यहाँ पे मैंने शुद्धिकरण के लिए यहाँ पे कुसा का रखा हुआ है। फेरी लगाने के लिए देखिए आप मौली भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कच्चा सूद देखिए 2 तरीके से मिलता है, ऐसे भी मिलता है, इस तरीके से भी मिलता है और ये देखिए ऐसे रेल में भी मिलता है। आप कैसे भी ले सकते हैं और मौली से भी आप लगा सकते हैं। और एक पीला कपड़ा मैंने रखा है भगवान विष्णु को पहनाने के लिए। यहाँ पे देखिए आरती के लिए मैंने रखा हुआ है थाली और यहाँ पे देखिए मैंने पुष्प रखा हुआ है। पीला पुष्प चढ़ाइएगा, इस दिन बहुत ही अच्छा होता है। तो आज जो जितना मेरे पास है मैंने यहाँ ले लिया है। आप उस दिन गजरा भी लीजिएगा, मैं भी लूँगी। यहाँ पे दुर्वा है गणेश जी के लिए, कुछ पुष्प हैं, यहाँ पे जो है तुलसी दल है और यहाँ पे देखिए आंवला है भोग लगाने के लिए। यहाँ पे श्रृंगार की सामग्री है, माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए सिंदूर है, कंघी है, यहाँ पे चूड़ी है, यहाँ पे बिंदी है, मुहावर है, शीशा है, मेहंदी है, काजल है, तेल है, ठीक है, और नेल पॉलिश है। ये सब जो सामग्रियाँ होती हैं श्रृंगार की वो रखा है मैंने। अक्षय नवमी के दिन कोहड़े का दान किया जाता है। तो कोहड़े का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है अक्षय नवमी के दिन। तो हम सभी को इस दिन अक्षय नवमी के दिन कोहड़े का दान अवश्य करना चाहिए क्योंकि कोहड़े का दान करने से ऐसी मान्यता है कि जितने इसमें बीज होते हैं जो मनुष्य इसका दान करता है वो उतने वर्ष तक जो है स्वर्ग में वास करता है। देखिए आंवले के अतिरिक्त जो है इस दिन भोग के लिए यहाँ पे मैंने हलवा पूड़ी रखा हुआ है। हलवा और पूड़ी का दिन इस दिन जो है अवश्य भोग लगाया जाता है। इसी भोग को सब लोग ग्रहण करते हैं। एकदम आंवले के पेड़ के नीचे इसको लगाया जाता है और इससे ऐसी मान्यता है ना कि अक्षय नवमी के दिन जो है अमृत की वर्षा होती है पेड़ से। तो इसमें जो है भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का इसमें आशीर्वाद मिलता है और सभी लोग इसको खाते हैं। तो भोग में देखिए इस दिन हलवा और पूड़ी चढ़ता है और ये आंवला चढ़ता है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे किशमिश है और ये सब चढ़ता है। आप अन्य भी मिठाइयाँ भी ले सकती हैं, जो भी आपको चढ़ाना हो आप चढ़ा सकती हैं, वो अपनी इच्छा पे होता है। लेकिन हलवा पूड़ी का इस दिन भोग अवश्य लगाया जाता है। और आंवले की संख्या देखिए 9 अवश्य रखिएगा, इसके अलावा ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। और पूड़ी भी देखिए 9 अवश्य रखिए क्योंकि नवमी है ना, तो 9 पूड़ी अवश्य रखिएगा। मैंने आज देखिए 9 ही रखा, लेकिन उस दिन मैं इससे ज़्यादा करूँगी। कम से कम 9 होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा आप रख सकते हैं लेकिन कम से कम 9 होना चाहिए। विष्णु भगवान को बेसन का लड्डू बहुत पसंद है तो बेसन का लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। ये सब सामग्रियाँ लगेंगी पूजा में, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ और भी चढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब पूजा को प्रारंभ करते हैं। तो जहाँ पे भी आप पूजा कीजिएगा, आंवले का पौधा जहाँ आप रखिएगा वहाँ पे थोड़ा सा चौक अवश्य पूर लीजिएगा क्योंकि किसी भी शुभ काम में वहाँ पे चौक अवश्य पूरना चाहिए। देखिए मैंने आज गाय का गोबर नहीं लिया है। गाय के गोबर से भी थोड़ा सा अगर लीप लिया जाता है तो बहुत ही शुद्ध माना जाता है। पूजा के दिन मैं भी करूँगी, अगर आप भी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन चौक जो है अवश्य पूर लीजिएगा आटे से, ठीक है। और ये जो दीपक मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा जो दीपक हम जलाएंगे ना, तो इस दीपक को तब तक जलना चाहिए जब तक कि आपका पूजा पूरा ना हो जाए। और आरती आप इससे करेंगी जो अलग से आप रखी हुई हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो है आसन को प्रणाम करके आसन पे हम बैठ जाएंगे। उसके पश्चात जो है
हम अपना आंतरिक शुद्धिकरण करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड में जल लेंगे और हम ग्रहण करेंगे। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और ओम ऋषिकेशाय कह के हाथ अपना हम धुल देंगे। इसके पश्चात जो अपना हम बाहरी शुद्धिकरण करेंगे। तो इसके लिए आप कुसा से आप कीजिएगा, अगर कुसा नहीं है तो आप दुर्वा से भी कर सकती हैं। अब लेके अपने ऊपर जल छिड़केंगे, जितनी भी सामग्रियाँ ली हुई हैं आपने उस पर आप जल छिड़केंगे। मंत्र अगर आपको आता है तो बोलिएगा, नहीं तो फिर आप ऐसे ही अपना कोई भी अब ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलते हुए आप जल अपने पर छिड़क लीजिएगा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि बाह्य स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस तरह से करके आपका आंतरिक शुद्धिकरण, बाहरी शुद्धिकरण हो गया। फिर उसके पश्चात जो है हम जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे अपना। ठीक है, तो सबसे पहले अपना दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं और तिल के तेल का भी जला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तिल के तेल का दीपक जला रही हूँ। ठीक है, तो आप दीपक जला लेंगे। ठीक, उसके पश्चात दीप देव को आप प्रणाम करेंगे और दीपक का पूजन आप कर लेंगे। ठीक है, उसके पश्चात हम गणेश जी का पूजन करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो गणेश जी का हम ध्यान करेंगे, उनका हम स्मरण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम रिद्धि सिद्धि सहिताय महागणाधिपतये नमः। ओम रिद्धि सिद्धि सहिताय महागणाधिपतये नमः। ओम रिद्धि सिद्धि सहिताय महागणाधिपतये नमः। इस तरह से इनका ध्यान करते हुए प्रणाम करेंगे और इनको जो है हम दुर्वा है, अक्षत है, ये सब सामग्रियाँ चढ़ा देंगे। सिंदूर है, सब सामग्रियाँ इन्हें चढ़ा दें। हमारा दीपक का पूजन हो गया, हमारा गणेश जी का पूजन हो गया। अब इसके पश्चात जो है अपने इस पूजन का हम संकल्प लेंगे, क्योंकि बिना किसी संकल्प के जो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, उसका हमें आधा फल प्राप्त होता है। तो इसलिए पूजा का हमेशा संकल्प लेना चाहिए। तो संकल्प मैं बिल्कुल हिंदी में आपको सरल तरीके से बताऊंगी और कुछ जगहों पर बस आपको चेंजिंग करनी है। जो 10 तारीख को इस साल जो है 2024 में 10 नवंबर को है, आंवला नवमी का है जो पूजन किया जाएगा। तो इसमें जो है उसी के अनुसार जो है मैंने इस व्रत का संकल्प बनाया हुआ है। तो आपको कुछ चेंजिंग नहीं करनी, बस केवल अपना दीजिएगा। जहाँ मैं अपना गोत्र बोलूँगी आप अपना गोत्र बोलिएगा, जहाँ मैं अपना नाम बोलूँगी वहाँ आप अपना नाम बोलिएगा और जहाँ मैं अपने क्षेत्र का नाम बोलूँगी आप अपने क्षेत्र का नाम बोलिएगा। इसके अलावा आपको सब कुछ वैसे ही बोलिएगा जैसे मैं यहाँ पे संकल्प बोल रही हूँ। संकल्प के लिए देखिए पुष्प ले लीजिएगा, दुर्वा, अक्षत और पैसा ले लीजिएगा, दक्षिणा। ठीक है, और थोड़ा सा हाथ में जो है जल ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसके पश्चात हम अपने पूजन का जो है हम संकल्प लेंगे। और ये जो पूजन जो है आप जो है जब तक पूजन आप नहीं करती हैं तब तक आप अन्न ग्रहण मत करिएगा। पूजन के पश्चात जो है आप अन्न ग्रहण कर सकती हैं। आपको पूरे दिन जो है व्रत रहने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो पूजा का हम संकल्प लेंगे। ओम तत्सत। आज ब्रह्मा के प्रथम दिवस के इस दूसरे प्रहर में श्वेतवाराह कल्प में जम्बू नामक द्वीप में भरत के भूखंड में उत्तर प्रदेश में वाराणसी क्षेत्र में कलयुग में कलि के प्रथम चरण में विक्रम संवत्सर में कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में नौमी तिथि में रविवार दिवस में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित, सूर्य तुला राशि में स्थित, शतभिषा नक्षत्र में दक्षिणायन में पराशर गोत्र में उत्पन्न मैं पूनम लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि के लिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ मेरे घर में निवास करें। इस मनोकामना से मैं आंवला नवमी पर आंवला वृक्ष का पूजन और 108 परिक्रमा करूंगी। इस तरीके से आप जो है व्रत का संकल्प लीजिएगा और व्रत का जो संकल्प की सामग्री है गणेश जी के पास ही से आप छोड़ दीजिएगा। तो दीपक का पूजन करने के पश्चात और भगवान गणेश की पूजन करने के पश्चात हम भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, क्योंकि देखिए हमको आवाहन तो करना नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु यहाँ पे साक्षात यहाँ पे उपस्थित हैं। तो उनको हमको आवाहन नहीं करना है, केवल उनका हमें ध्यान करना है। तो अपने हम हाथ में एक पुष्प लेंगे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए जो भी आपको श्लोक आता है, जो भी आपको मंत्र आता है, उसके माध्यम से आप ध्यान कर सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम
विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। इस तरीके से भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक जो हमने पुष्प लिया है यहाँ पे उनके हम पास में चढ़ा देंगे। ठीक है, भगवान विष्णु का ध्यान करने के पश्चात, क्योंकि भगवान विष्णु यहाँ पे साक्षात उपस्थित हैं, तो उनको हम आसन देने के लिए उनको हम 5 पुष्प जो है अर्पित करेंगे। आसन देने के लिए देखिए 5 पुष्प अर्पित किया जाता है, लेकिन आपके पास अगर 4 है, आपके पास 2 है, तो आप वो भी अर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, बस भाव कीजिएगा कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें आसन देने के लिए ये जो 5 पुष्प हैं मैं उन्हें अर्पित करती हूँ। ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। आसनार्थे 5 पुष्पाणि समर्पयामि। ये जो पूरी पूजा है आप या फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र से कर सकती हैं, या फिर जो ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र से कर सकती हैं, क्योंकि दोनों मंत्र आसान है, हर कोई इसको बोल सकता है। तो यहाँ पे भाव करना है कि माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के लिए 5 पुष्प मैं अर्पित कर रही हूँ। और यहाँ पे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान विष्णु, आपके आसन के लिए मैंने ये 5 पुष्प अर्पित किया है, आप दोनों लोग इस आसन को ग्रहण कीजिए, इस पे आप विराजमान हो जाइए। ऐसा भाव करते हुए आप प्रार्थना कीजिए कि आप आसन स्वीकार कीजिए, क्योंकि देखिए पूजा में भाव का ही महत्व होता है। तो जितना अच्छा आपका भाव रहेगा उतना ही अच्छा आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। भगवान विष्णु को हम आसन दे देंगे, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आसन पे यहाँ विराजमान हो जाएंगे, उसके पश्चात उनकी पूजा हम प्रारंभ कर देंगे। तो हमारे देवी देवता जो हैं यहाँ पे आसन पे विराजमान हो गए हैं। अब उनका हम 3 बार उन्हें हम जल अर्पित करेंगे, उनका चरण धोएंगे, उन्हें अर्घ्य देंगे, उन्हें आचमन करेंगे। ठीक है, अब भगवान विष्णु को हम चरण धोने के लिए हम एक जल प्रदान करेंगे। ओम विष्णवे नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः आचमनीयं समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः शिरसि अर्घ्यं समर्पयामि। तो हमने भगवान विष्णु को यहाँ पे पाद्य, अर्घ और आचमनी यहाँ पे हमने दे दिया है। अब उन्हें स्नान के लिए जो है हम दूध समर्पित करेंगे। कच्चा दूध गाय का है ये। ओम विष्णवे नमः स्नानार्थे दुग्धं समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। उसके पश्चात जो है शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे। ओम विष्णवे नमः स्नानार्थे जलम समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। तो हमारा भगवान विष्णु का स्नान सम हो गया, पूर्ण हो गया। अब स्नान पूर्ण हो जाने के पश्चात भगवान विष्णु को हम वस्त्र समर्पित करेंगे। ओम विष्णवे नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र समर्पित करने के पश्चात भगवान विष्णु को जो है हम जनेऊ पहनाएंगे। ओम विष्णवे नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। भगवान विष्णु को हम यज्ञोपवीत पहना देंगे। ठीक है, भगवान विष्णु को यहाँ पे हमने वस्त्र पहना दिया, यज्ञोपवीत पहना दिया। अब माता लक्ष्मी को हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। तो जितनी भी श्रृंगार की सामग्रियाँ हैं ओम लक्ष्मी नारायणाय कहते हुए सब हम समर्पित कर देंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। 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 सभी जो है श्रृंगार की सामग्री माता लक्ष्मी को हम समर्पित कर देंगे। आज के दिन जो है देखिए जितना भी ज़्यादा दान पुण्य का कार्य किया जाता है उतना ही अच्छा होता है। अगर माता लक्ष्मी को हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके इसको हम दान करते हैं तो हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को तो अवश्य ही श्रृंगार की सामग्री दान अवश्य करना चाहिए आज के दिन। इस तरह से लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः कहते हुए हे माता लक्ष्मी भाव करिए कि हे माता लक्ष्मी, मैं आपको यह श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर रही हूँ, मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो ऐसा आप वरदान दीजिए। आपकी कृपा दृष्टि, गोविंद की कृपा दृष्टि मुझ पे बने ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कह के भाव कीजिए। अब और भी तरीके से भाव कर सकती हैं। तो श्रृंगार की सामग्री उन्हें हम अर्पित कर देंगे। उसके पश्चात जो है हम ऐपन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर यहाँ पे करना चाहूँगी कि मैंने जो है अपना जो है कैमरा ऑन नहीं किया था और मैंने जो है ऐपन वगैरह लगा दिया, पूजा मैंने जो है कर दिया। तो मुझे याद आया कि मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐपन लगा दिया है। तो पहले ही मुझे फिर से इसको रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है क्योंकि मैंने बिना कैमरा ऑन किए ही सारी रिकॉर्डिंग कर दिया था। तो इस तरीके से पूरे जो है आप जितने तना इसके हैं सब पे जो है ये जो हल्दी का ऐपन होता है अपने पूरे हाथों में लेते हुए उनके पत्तियों में इनके जो तने जितने हैं इनकी जो जड़ है सब में ऐपन लगाएंगे। जिस गमले में है उस गमले में ऐपन लगाएंगे। सभी जगह कुमकुम लगाएंगे और हम सिंदूर सब जगह लगाएंगे अच्छे से, पूरे अच्छे से हाथ से जितना ज़्यादा ऐपन, क्योंकि आज के दिन जो होता है ऐपन लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो पत्तियों में, तनों में, गमले में, इनकी जड़ के पास यहाँ पे जो है
यहाँ पे भी जो ऐपन लगा दीजिएगा। और थोड़ा सा जो है ऐपन हमें बचा के रखना है, क्योंकि इस ऐपन का हमें आखिरी में प्रयोग करना है। बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बताऊंगी, उस उपाय को हर किसी को करना चाहिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। तो अपनी धांति सौंपी जाती है, तो सबसे मैं आखिरी में उसको मैं बताऊँगी। तो इस तरह से ऐपन लगा दीजिएगा आप लोग भी। ऐपन लगाने के पश्चात हम जो है पुष्प अर्पित करेंगे। गेंदे का पुष्प जो चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीला पुष्प यहाँ पर कीजिए, आप कनेर का पुष्प भी अर्पित कर सकती हैं। ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः पुष्पं समर्पयामि। इस तरीके से हम पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के पश्चात हम धूप दिखाएंगे। अग्नि छूने के बाद अपना एक बार हाथ जो है अवश्य पानी से धुल लीजिएगा। इसके पश्चात जो है हम नैवेद्य लगाएंगे। नैवेद्य के रूप में देखिए मैंने आंवला यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ। आंवला पे तुलसी दल अवश्य रखिएगा। ओम विष्णवे नमः नैवेद्यम निवेदयामि। ओम विष्णवे नमः नैवेद्यम निवेदयामि। और यहाँ पे जो हलवा पूड़ी रखा हुआ था इस पर भी तुलसी दल रख के इसको भोग लगा दीजिएगा। ओम विष्णवे नमः नैवेद्यम निवेदयामि। ओम विष्णवे नमः नैवेद्यम निवेदयामि। चना और किशमिश भी अर्पित किया जाता है, तो वो भी अर्पित कीजिएगा। ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः नैवेद्यम निवेदयामि। इस तरीके से जो नैवेद्य अर्पित कीजिएगा, फिर बोलिएगा ओम प्राणाय स्वः, ओम अपानाय स्वः, ओम व्यानाय स्वः, ओम समानाय स्वः, ओम उदानाय स्वः। क्योंकि इन्हीं पंच प्राण वायु के माध्यम से जो भोग है हमारे लक्ष्मी नारायण के पास पहुंचता है। तो इस पंच प्राण वायु का नाम अवश्य लेना चाहिए भोग लगाने के पश्चात। तो हमने भोग लगा दिया, पंच प्राण वायु का हमने नाम ले लिया। अब हमें एक बार इन्हें आचमनी कराना है। ओम विष्णवे नमः आचमनीयम समर्पयामि। भोग लगाने के पश्चात मुख शुद्धि के लिए पान का पत्ता अर्थात तांबूल, पूंगी फल अर्थात जो है सुपारी और लौंग और इलायची अर्पित किया जाता है। तो आज मेरे पास देखिए लौंग और इलायची है, तो मैं इसे अर्पित कर रही हूँ। तो उस दिन लेकिन नवमी के दिन आप अवश्य अर्पित कीजिएगा, मैं भी करूँगी। ओम विष्णवे नमः मुख शुद्धि वासार्थे तांबूल, पूंगी फल, इलायची, लौंग समर्पयामि, ऐसे बोलिएगा। लेकिन आज जैसे मैं हूँ तो मैं बोलूँगी ओम विष्णवे नमः मुख शुद्धि वासार्थे लौंग इलायची समर्पयामि। ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। हे भगवान विष्णु, मुख शुद्धि के लिए मैं आपको लौंग और इलायची समर्पित करती हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। और यहाँ पे जो कोहड़ा हमें दान करना है, इसे भी जो है यहाँ पे हम इनके चरण के पास, इनकी जड़ के पास इन्हें हम लगा देंगे, ठीक है। और इसके पश्चात क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो इसे हम नीचे भी रख सकते हैं। ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इसके पश्चात भगवान विष्णु को हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमः दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा देखिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार समर्पित कीजिएगा। 11, 21, 51, 100 जितनी आपको देना है आप समर्पित कीजिएगा, क्योंकि सारी सामग्रियाँ जो है दान में जाएंगी, तो आप अपने हिसाब से देख के समर्पित कीजिएगा। इसके पश्चात जो है आरती हम करेंगे। आरती के पश्चात जो है अपनी परिक्रमा हम करेंगे। परिक्रमा के पश्चात जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो मैं बताऊंगी आपको, अपनी धांति सौंपना सबसे आखिरी में उसको करना है। तो सबसे पहले हम आरती करते हैं। आरती के लिए देखिए आप जो है ओम जय जगदीश हरे ये गा सकती हैं। अगर आपकी कोई और आपको आता है तो वो भी आप आरती गा सकती हैं। इस तरीके से अपनी आरती है जो पूर्ण कर लीजिएगा। उसके पश्चात अब हम परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा के लिए देखिए जो मैंने 108 दाने यहाँ पे लिए हुए थे मूंगफली के, मैं एक खाली पात्र जो है यहाँ पे रख दूंगी। और जब मैं एक परिक्रमा कर लूँगी तो मैं मूंगफली के दाने इसमें डाल दूँगी, जैसे मेरी काउंटिंग बिल्कुल क्लियर रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं जैसे मौली से परिक्रमा करने के लिए बता रही हूँ, तो सबसे पहले मौली को इनके जो है तने में इसको हम बांध देंगे। इस दिन 108 परिक्रमा करने की बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। अगर आपको कोई भी हेल्थ का इशू है तो फिर 108 परिक्रमा कीजिएगा। आप 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। कम से कम 9 परिक्रमा तो अवश्य ही आपको करनी है। उससे ज़्यादा जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई भी हेल्थ इशू नहीं है तो 108 परिक्रमा अवश्य कीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करने से हमारे पापों का नाश होता है। तो आज के दिन 108 परिक्रमा करेंगे तो आपको उससे बहुत ही ज़्यादा जो है अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो जिसको कोई भी हेल्थ का इशू नहीं है वो 108 परिक्रमा अवश्य करें। ओम विष्णवे नमः। 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 तो इस तरीके से हम अपनी 108 परिक्रमा पूरी कर लेंगे, ठीक है।
परिक्रमा करने के पश्चात अब जो है भगवान विष्णु को हम माता लक्ष्मी को जो अपनी धाती सौंपेंगे। धाती सौंपने का मतलब देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे हमने देखिए एक दीपक में, मिट्टी के दीपक में यहाँ पे मैंने चने का दाल लिया है, किशमिश लिया है और एक का ये सिक्का मैंने लिया है। इसमें हम रख देंगे और इसके ऊपर इसको दीपक को हम रख देंगे। यहाँ पे इस दीपक को रख के ये जो पूरा जो हमने ऐपन बचाया हुआ था, पूरा ऐपन जिस पर अच्छे से हम लगा देंगे। एक तरह जिसे होता है ना पैक करना, इसको इसी ऐपन्स जो है इसको पैक करना है। अब जो मंत्र लगातार बोलते रहेंगे, ओम विष्णवे नमो, ओम विष्णवे नमो, ओम विष्णवे नमो, ओम विष्णवे नमो, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमो, ओम विष्णवे नमो, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमो, ओम विष्णवे नमो, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमो, ओम विष्णवे नमो, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमो, ओम विष्णवे नमो, ओम विष्णवे नमः। इस तरह से लगा के थोड़ा सा मौली से इसको हम कर देंगे, नहीं तो ये डालने में ही गिर जाएगा, खुल जाएगा ये। इस तरह से मौली थोड़ा सा लपेट देंगे इस पर हम। अब यहाँ से मैं थोड़ी सी सामग्रियाँ हटा रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो ऐसे जैसे पूजा के दिन अब ये सब सामग्रियाँ आप रखिएगा ना, तो नीचे में रखिएगा तो आपको जगह मिलेगी। मुझे दिखाना था इसलिए मैं सब आपको आप एक पास में रख के दिखाई हुई हूँ। मैं कुछ सामग्रियाँ यहाँ से हटा रही हूँ। तो अभी है हम धाती सौंपेंगे। धाती सौंपने का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अपने दोनों हाथों में लेके यहाँ पे हम अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो होती है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के चरणों में सौंपते हैं। ये साल भर के लिए अपनी जिम्मेदारी सौंपते हैं। अगले आंवला नवमी पे फिर इसको हम करते हैं कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, मैं पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो है आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरा सुख और दुख सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। मेरे पूरे परिवार की हर तरीके से रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे परिवार के सारे सदस्यों की सुरक्षा की, उनके धन की, ऐश्वर्य की, जितनी भी मतलब आपको बोलना है बातें जो हैं, उत्तम स्वास्थ्य की, सारी जिम्मेदारियां सब कुछ आपकी है, आपके चरणों में समर्पित है। जो भी हमसे त्रुटियां होंगी, जो भी हमसे गलतियां होंगी, सब क्षमा कर दीजिएगा। आपको और भी कुछ बोलना है तो आप उसमें और भी बोल सकते हैं। इसे प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी, मैं पूरे अपने परिवार के सभी सदस्यों की जो जिम्मेदारी है आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। इसे आप स्वीकार कीजिए और हमसे जो भी अपराध होगा उसे क्षमा कर दीजिएगा। इसे करते हुए यहाँ पे जो जड़ होता है ना, यहाँ पे जड़ में जो है थोड़ा सा गड्ढा करके इसको ऐसे हम दबा देते हैं और इसको मिट्टी जो हम ढक देते हैं। ठीक है, तो ये होता है भगवान विष्णु को धाती सौंपना, अपनी जिम्मेदारी सौंपना, अपनी मतलब अपनी, अपने पति की, अपने बच्चों की, सबकी जिम्मेदारी सौंपना। हमने अपनी जिम्मेदारी अपनी धाती मैंने सौंप दी भगवान विष्णु को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसे अवश्य करना चाहिए। इससे साल भर की जो एक होता है ना सुरक्षा कवच, वो भगवान विष्णु से हमें प्राप्त होता है। तो इसको कीजिएगा। इसके पश्चात जो है अपराध क्षमा प्राप्त कीजिएगा कि हे भगवान विष्णु, अगर मंत्र आपको आता है तो मंत्र आप बोलिए, आह्वानम ना जानामि तवर्चनम पूजाम चैव ना जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हे भगवान विष्णु, मुझे ना तो आवाहन आता है, ना तो कोई पूजा पाठ करने आता है, ना ही मंत्र आता है, ना तो मुझे कोई श्लोक आता है, ना ही कोई स्तोत्र आता है। जो भी मैंने पूजा पाठ किया है उसे आप स्वीकार कर लीजिए और जो भी मैंने त्रुटियां की हैं उसे आप क्षमा कर दीजिए। ये सब प्रार्थना करते हुए भगवान विष्णु के चरणों में सारी पूजा पाठ आपको अर्पण कर देनी है कि हे भगवान विष्णु, मैं सारी पूजा पाठ जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के चरणों में मैं अर्पण करती हूँ, उसे समर्पित करती हूँ। ये भाव करते हुए सारा अपना पूजा पाठ जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के जो चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूजा आपकी है पूर्ण हो गई। ऐसे पूजा करने के पश्चात, जैसे अभी तो मैं यहाँ पे आगे नहीं दिखा रही हूँ, आप बैठ जाइएगा। आपके पास पर्याप्त अगर समय है तो विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम आपके लिए होगा। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, विष्णु कवच का आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे भगवान विष्णु के स्तोत्र हैं। भगवान विष्णु के 108 नाम है, भगवान विष्णु के जो 21 नाम है, जितने भी उनके नाम है, 28 नाम है भगवान श्री कृष्ण के, उन सभी नामों का पाठ भी आप कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो मेरे प्ले स्टोर में बहुत सारे जो है स्तोत्र हैं, नाम है, सब पड़े हुए हैं। आप उसमें से देख के भी पाठ कर सकते हैं। तो जितना आपसे हो सके आप उस दिन कीजिए। तो इस तरीके से करते हुए सारी जो ये सामग्रियाँ हैं, जो दान की सामग्रियां हैं, जो वस्त्र हैं, जो आंवला है, जो दान की सामग्री, जो कोहड़ा है, सब कुछ जो है दान दक्षिणा के संग किसी ब्राह्मण को आप दान कर दीजिए। दान करना बहुत ही अच्छा होता है। तो इस बार का जो आंवला नवमी है वो रविवार को पड़ रहा है, तो इस दिन आप आंवला मत खाइएगा क्योंकि इस दिन आंवला नहीं खाया जाता है, लेकिन हम दान कर सकते हैं। तो अगर जिसको आपको दान करना है, अगर वो उस दिन ले लेते हैं आंवला, तो आप उनको दे दीजिए, नहीं तो फिर सोमवार को भी आप दान कर दीजिएगा। तो अगर कोई नहीं लेता है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं, तो अगर जो लेते हैं तो आप उनको दे दीजिएगा, नहीं तो फिर सोमवार को आप दान का सारा सामान आप दे दीजिएगा। सारी सामग्री आप दान कीजिए, क्योंकि जितना आज दान करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी।
और उठने से पहले अपने आसन के नीचे 2 बूंद जो जल गिरा दीजिएगा और वहाँ पे 3 बार जो है भूमि स्पर्श करते हुए अपने माथे से अपने आँख पे लगाइएगा और बोलिएगा ओम इंद्रदेवाय नमः, ओम शक्राय नमः। यह कहते हुए उठिएगा, नहीं तो फिर इंद्रदेव हमारे जो पूजा का आधा फल उनको प्राप्त हो जाता है। हमेशा ही आसन को जब उठिए, आसन के नीचे जो है अगर आप जल नहीं भी गिरा रहे हैं तो केवल जो है 3 बार भूमि स्पर्श करके ही वहाँ से उठिए, नहीं तो पूजा का हमारा आधा फल ही हमें प्राप्त होता है। करते हुए आप अपना पूजा जो है संपूर्ण कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।